हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। बहराइच के मामले में हमने कई वीडियो बनाया है, लेकिन आज एक ऐसा वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। जब ये वाकया पेश आया तो नेताओं के दरमियान सियासत और बढ़ गई। तो हम इसी के सिलसिले में एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं अखिलेश जी का। उन्होंने इस वाकया के बारे में क्या कहा और उसके साथ एक वीडियो और दिखाएंगे आपको। क्यों वहां के मुसलमान से एक पत्रकार ने पूछा ये वाकया की कारण क्या है, क्यों ऐसा वाकया पेश आया, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। चलिए सुनते हैं इन दोनों वीडियो को। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना हुआ था भैया उस दिन क्या? यहाँ उस दिन ये हुआ था कि सबसे पहले महाराजगंज मुख्य बाजार की जो मूर्तियाँ थी वो जो है प्रस्थान इसी मार्केट के सामने यहाँ तक पहुँच चुकी थी। उसके बाद फिर हलई पूर्वा की मूर्ति जो है, जो तहसील मुख्यालय हेडक्वार्टर है वहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो इस आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पहुँच चुकी थी। उसके पीछे एक डीजे जो है चांदपारा से जो मूर्तियाँ आ रही थी उसमें डीजे में आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे, जिसका लोगों ने बाकायदा विरोध किया
कि ये गाना मत बजाइए। इसको लेकर वो भड़क गया, खुद ही पथराव करने लगे। जो जुलूस में शामिल लोग थे खुद ही पथराव किया। उसके बाद जो है मस्जिद पे ईंटें पत्थर बरसाई। उसके बाद एक झंडे को जो है एक अगला आदमी उतार कर उसको रौंदने की कोशिश की, जो इस्लामी झंडा था, इसलिए विवाद भड़का। इसको जो है ये माना जाए सबसे बड़ी कमियां हैं जो पुलिस विभाग जो है उसकी कमियां हम मैं बताना चाहता हूँ। कैसे ये सबसे पहली बात, हर पर्व के मौके पर जो है शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए एक पीस कमेटी की बैठक होती है। जो पीस कमेटी की बैठक तो हुई, लेकिन उसमें किसी मुसलमान को इन्वॉल्व नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। अगर बुलाया जाता तो वहाँ हम अपनी बात भी रखते, वो अपनी बात रखते। जैसे अक्सर कोई आज ये गाने जो बजाए गए कोई आज ही पहली बार नहीं बजा है, हमेशा लोगों के मन में भावना थी कि अगर हमारे सामने पुलिस कोई क्वेश्चन करती है तो ये मुद्दा को हम रखेंगे। लेकिन जब पुलिस ने बुलाया ही नहीं तो कहाँ से कोई चला जाएगा। अब जब उसमें अगर मुद्दा रख दिया गया होता, पुलिस प्रशासन संज्ञान लेती कि ऐसे गाने न, लोगों को चेतावनी देती कि अगर गाने बजाओगे कार्रवाई होगी, तो ऐसे गाने बजते नहीं तो विवाद होता नहीं। तो आपने दोनों वीडियो देखा, अखिलेश जी ने अपनी बात कही और एक मुस्लिम युवक से जब पूछा गया उन्होंने भी अपनी बात रखी। किस तरह से ये वाकया पेश आया है, अब सच तो तब सामने आएंगे जब वहां की प्रशासन निष्पक्ष जांच करके पब्लिक के सामने रखेंगे जो यहाँ गलती किसकी थी। लेकिन एक सवाल जरूर लास्ट में रखूंगा, जब उस यात्रा के साथ पुलिस कर्मी साथ थी तो फिर ये वाकया पेश कैसे आया। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।